नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कंप्यूटर यानी संगणक भर्ती 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। योग्य भारतीय नागरिकों से टोटल पदों की संख्या है 583। तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पदों से संबंधित क्वालिफिकेशन, एज, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और किस तरह से अप्लाई करना है पूरा इस वीडियो में हम यहाँ आपको बता रहे हैं। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, जिससे आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे सरकारी नौकरियों के लिए। तो सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें और शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, पदों से संपूर्ण जानकारी के लिए आपको चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे साथ। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की वेबसाइट rsmssv.rajasthan.gov.in पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट वाले पेज पर। यहाँ डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ संबंधित एडवर्टाइजमेंट हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विज्ञापन संख्या 5/2023 7 जुलाई 2023 को जारी किया गया है। संगणक यानी कंप्यूटर और सीधी भर्ती 2023 ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। संगणक के पदों के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 512 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 71 यानी 71 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 583 है। केवल ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। अन्य किसी मोड में भेजे गए आवेदनों को तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको rssv.rajasthan.gov.in पर जाना होगा या फिर rsmssv.rajasthan.gov.in पर, या आप rsso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करने के बाद सिटीजन एप्स G2C में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ तो पदों से संबंधित समस्त सूचनाएं हैं rsmssv.rajasthan.gov.in की वेबसाइट या rsssv.rajasthan.gov.in के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो रखा गया है सामान्य है, क्रीमी लेयर, अत्यंत पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपये, जबकि राजस्थान के मूल निवासी OBC और EBC क्रीमी लेयर और SC/ST कैंडिडेट, साथ ही दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये फीस यहाँ पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके फीस यहाँ पर पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी, वापस नहीं की जाएगी किसी भी स्थिति में। संगणक के जो रिक्त पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में कैटेगरी वाइज, यहाँ टोटल पद 512 हैं। सामान्य पुरुष 129 हैं, महिलाओं के 37, विधवा 15, परित्यक्ता 3, सामान्य अनुसूचित जनजाति के 57, महिलाओं के 17, विधवा के 6, परित्यक्ता का 1, ST के सामान्य 43, महिलाओं के 12, विधवा के 5, परित्यक्ता के 1, अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी पिछड़े वर्ग के सामान्य 75, महिलाओं के 22, विधवा के 8 और परित्यक्ता के 2। अति पिछड़े वर्ग में सामान्य 18 हैं, महिलाओं के 5, विधवा के 2 हैं। आर्थिक रूप से कमजोर के सामान्य 36, महिला 10 और विधवा 4, परित्यक्ता 1 पद है। बरां जिले की शहरिया जनजातियों के लिए सामान्य के 3 पद। इस तरह से यहाँ जो क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, विभागीय मंत्रालय कर्मचारियों के लिए 64 पद हैं, जिनमें से जनरल के 25, SC के 10, ST के 7, OBC के 13, MBC के 3 हैं, EWS के 6 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 10 पद यहाँ पर रखे गए हैं। जबकि अनुसूचित क्षेत्र में जो पदों की संख्या है कुल 71 है। सामान्य के 21 और सामान्य महिला के 7, विधवा के 2, SC सामान्य 2 हैं और
ST सामान्य 26 और महिलाओं के 10, विधवा के लिए 3 पद यहाँ पर आरक्षित रखे गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के 14 पद बैकलॉग के हैं। यहाँ पर जो क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, विभाग या मंत्रालय कर्मचारियों को 7 पद हैं, जनरल के 5, SC का 1, OBC का 1 पद रखा गया है। इसके साथ उत्कृष्ट खिलाड़ियों का भी 1 पद यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ अगर दोस्तों आप उत्कृष्ट खिलाड़ियों के सापेक्ष पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दिए गए आपको जो कंडीशंस हैं एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं, उन्हें आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। दिव्यांगजनों से रिलेटेड जो शर्तें दी गई हैं उनके लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। संगणक के पदों के लिए जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 8 में ये पदों को भरा जाना है। पात्रता की जो शर्तें हैं, शैक्षिक योग्यता की शर्तें, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में कम से कम एक विषय से स्नातक की उपाधि हो, या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से पार्ट 1 ABC का प्रमाण पत्र हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के अंतर्गत O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, या NIELT नई दिल्ली से कंप्यूटर संकल्पना प्रमाण पत्र हो, या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम राष्ट्रीय राज्य परिषद के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में एप्लीकेशन में डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर देश में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन में सब्जेक्ट के साथ 12वीं क्लास पास होना चाहिए, या फिर भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा हो 2 साल का, या वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय राजस्थान के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र आवेदक ने प्राप्त किया हो। इसके साथ ही आवेदक को देवनागरी लिपि का हिंदी में ज्ञान होना चाहिए और राजस्थानी संस्कृति का पर्याप्त। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की जो राष्ट्रीयता है, आवेदक भारतीय, नेपाली या भूटान मूल का होना चाहिए। आयु सीमा 1 जनवरी 2024 के आधार पर 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। यहाँ राजस्थान के SC ST अत्यंत पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट। SC ST अत्यंत पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं। इसी तरह भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर अधिकतम 3 साल तक की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सेलेक्टेड कैंडिडेटों को सर्विस में आने के बाद में पेंशन, नए भर्ती और नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू की जाएगी। दोस्तों, इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपने फीस को जमा कर सकते हैं 12 जुलाई 2023 से लेकर 10 अगस्त 2023 रात के 12 संगणक के पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 14 अक्टूबर 2023 को राजस्थान के विभिन्न एग्जाम सेंटर्स पर विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र परीक्षा के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी सूचना ईमेल ID और मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदन को दी जाएगी। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करना है। तो आपको बता दें, आपको केवल ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने होंगे। उसके लिए आपको जाना होगा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर, और जो एडवर्टाइजमेंट है उसके सामने दिए गए अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ डिटेल इस तरह की दिखाई देगी। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। आप राजस्थान सिंगल साइन ऑन वाले वेब पेज पर आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप राजस्थान के परमानेंट निवासी हैं तो जन आधार का इस्तेमाल करेंगे। अगर अन्य स्टेट के रहने वाले हैं तो गूगल ID का इस्तेमाल करके आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, मांगे गए आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और अपने फाइनली सबमिट की हुई एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए ध्यान रखना है आपको rsmssv.rajasthan.gov पर आपको जाना होगा। फ़ोटो सिग्नेचर
और आवश्यक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने हैं। फ़ोटो के संबंध में यहाँ आप देखेंगे, आप फ़ोटो की बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए। फ़ोटो का जो फाइल साइज़ है 50 KB से 100 KB के बीच अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह जो स्कैन की हुई हस्ताक्षर की फाइल साइज़ है 20 KB से 50 KB तक आप JPG फॉर्मेट में कर पाएँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 300 रुपये का शुल्क पेमेंट करके, केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से। दोस्तों, संगणक या कंप्यूटर के पदों के भर्ती के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में जनरल नॉलेज पर आधारित 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के, और पार्ट बी में स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पर आधारित 70 प्रश्न होंगे 70 अंकों के। टोटल परीक्षा का समय 2 घंटे का होगा। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग परीक्षा में जो अंक होने रखे गए हैं 40% रखे गए हैं। स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ द बैचलर डिग्री लेवल, यानी डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा क्वेश्चन पेपर का वो बैचलर डिग्री के लेवल का होगा। सिलेबस यहाँ आप देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर। पार्ट ए का सिलेबस यहाँ दिया गया है। जनरल इससे संबंधित जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट राजस्थान पर आधारित प्रश्न होंगे। हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, करंट इवेंट एंड इश्यूज राजस्थान, इंडिया, मेजर डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। यहाँ आप डिटेल में विज्ञापन में जाकर जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस, उसको देख सकते हैं। पार्ट बी का जो सिलेबस है स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पर आधारित होगा। कलेक्शंस, क्लैरिफिकेशंस, टेबुलेशंस, diagrammatic representations of data, measurement of central tendency, depression, dispersion or movement, correlation and regression, design of simple survey, time series analysis, index numbers, vital statistics and statistical system and statistical organization in Indian and Rajasthan system, economic concept, economy of Rajasthan, elementary mathematics, basics of computer, MS Word, MS Excel, पावर पॉइंट, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट। इससे आधारित प्रश्न आपको जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम, उसमें पूछे जाएंगे। डिटेल में आप सिलेबस को विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत कंप्यूटर या संगणक भर्ती 2023 के लिए आप 10 अगस्त 2023 से पहले ज़रूर आवेदन कर दें, आप भी अगर आवश्यक शैक्षिक कंडीशंस को पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं RSSB के अंतर्गत संगणक के इन पदों के लिए आपको जो सूचना उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छी लगी होगी और समझ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में डेली प्राप्त करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए, तब तक के लिए।